ये लो हर्ष भैया, बीकानेर के गर्मा गर्म समोसे खाओ। ये बोलकर अमीर बड़े बंगले की रमोला लिम्बाचिया नाश्ते से भरी प्लेट घर आए अपने भाई के आगे परोसती है। क्या बात है बहना, समोसे तो बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया। जहां एक और वो गपागप समोसे खाए जा रहा था तो वहीं बाहर खड़ी 5 साल की गरीब बच्ची पूजा लालच भरे मन से देखे जा रही थी। भगवान जी, बस कैसे भी अंकल मेरे लिए थोड़ी सी समोसे प्लेट में छोड़ दे, फिर आंटी जब उसे फेंकेंगी तो मैं फट से उठा लूंगी। बस रमोला, मेरा तो हो गया। अब इस बचे झूठे समोसे का क्या करूं? बाहर डस्टबिन में डाल आती हूँ। रमोला उस समोसे को लाकर कचरे में फेंक देती है। तभी पूजा उसे निकाल कर अपनी झोपड़ी में आ जाती है और ओट पर ही लुको कर हबड़ हबड़ कर खाने लगती है। अरे वाह, ये समोसा कितना टेस्टी है। तभी झोपड़ी में से उसकी बड़ी बहन सुहानी आती है और उसके हाथों में समोसा देखती है। पूजा कहाँ गई थी और ये समोसा कहाँ से लाई है? दीदी, आज ना वो बंगले वाली आंटी के घर सूट बूट वाले अंकल आए थे। उन्होंने उनके लिए गुलाब जामुन, नमकीन, समोसा सब मंगाया था, तो आखिर में उन्होंने जो फेंका वो मैं ले आई। आप ही तो कहती हो हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए। मासूम पूजा को किसी का छोड़ा हुआ झूठा समोसा खाता देखकर सुहानी और तानी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कैसी बड़ी बहन हूँ मैं जो अपनी छोटी बहन को एक समोसा भी नहीं खिला सकती। ना मैं इतनी खुशी दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी बीमार माँ का इलाज करा पा रही हूँ। सुहानी तीनों में सबसे बड़ी थी। एक सड़क निर्माण में पिता ने जान गंवा दी, जिसका संतोषी को गहरा सदमा लगा, जिसे गुजरते वक्त के साथ कई सारी बीमारियों ने उसके शरीर को जकड़ लिया। जैसे तैसे सुहानी कोठी में रोटी बनाने का काम से गरीबी में गुजारा चला रही है, पर और बच्चे की देखा देखी तानी और पूजा का मन बहुत कुछ खाने को करता है। खास करके समोसे दोनों को बहुत पसंद थे, पर सुहानी उन्हें बस 2 वक्त की रोटी दे पाती। यूं ही दिन गुजरते गए। गरीबी में समय से इलाज न मिल पाने के कारण संतोषी मौत के दहलीज पर आ गई। अपनी माँ को माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अनाथ करके जा रही हूँ। ऐसा मत कहो माँ, अब तुझे ही उन दोनों का ख्याल रखना है। आखिरकार उस माँ की जिंदगी हार गई। ये गरीबी इंसान को न चैन से जीने देती है और मरने भी नहीं देती। माँ को खोने के गम ने उन तीनों अनाथ गरीब बहनों को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। सुहानी का काम भी उससे छीन गया। उस पर चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुहानी अपने दोनों बहनों को लिए फिरती काम की तलाश में बाजार आ पहुंची। सुनिए भैया, कोई काम मिलेगा? देख नहीं रही, इतने नौकर लगे हैं। पहले ही नटवर लाल की दुकान के समोसे पूरे बाजार में फेमस है। यहाँ ऐरे गैरों के लिए जगह नहीं है और गरीबों को तो बिल्कुल काम नहीं देता। नटवरलाल तीनों अनाथ बहनों को दुत्कार कर भगा देता है। सुहानी को दुखी देखकर तानी ने कहा, दीदी, क्यों ना हम तीनों भी समोसे बनाकर बेचे? याद है आप जिस घर में काम किया करती थी, आपने वहाँ एक दिन समोसे बनाए थे और हमारे लिए भी लाई थी। हाँ याद है तानी, अब हम समोसे बेचेंगे। सुहानी कठिनाई से सामान इकट्ठा करके समोसे बनाकर ठेले पर बेचने लगती है। वो चिलचिलाती गर्मी भरी धूप में समोसे तलती और तानी पूजा लोगों को बुलाती। 10 की दो समोसे भैया, आओ और खाओ, खस्ता करारा समोसा 10 में दो। क्या कहा? 10 के 2 समोसे? अच्छा, लगाना 1 प्लेट। लीजिए भैया जी। देखते देखते उन अनाथ बहनों का समोसे खूब बिकते। वहीं नटवर के बड़ी दुकान के समोसे कोई नहीं पूछता, जिससे जलकर वो उनका ठेला पलट देता है। अरे बड़ी आई थी मेरी दुकान चौपट करने। हम गरीब अनाथ बहनों के पेट पर लात मारकर तुमने ठीक नहीं किया। भगवान सब देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बोझिल मन से तीनों बचे समोसे के साथ आगे आती हैं, जहां एक बुढ़िया टोकरी में टमाटर भरकर बेच रही थी। बेटी, टमाटर ले लो, इस बुढ़िया की बोहनी कर दो। सुबह से बैठी हूँ, सस्ते में दे दूंगी। ठीक है, दे दो अम्मा जी। सुहानी टमाटर लेके घर आती है और दुखी भाव से उन टमाटर से बतियाने लगती है। तुम जानती हो, ये दुनिया बहुत बुरी है। जिसे गरीब बेसहारा देखती है उसे ही सताती है। कितनी मुश्किल से मैंने समोसे का एक सामान इकट्ठा किया था, सब खत्म हो गया।
आप समोसे कैसे बनाओगे? तभी टमाटर चमचमाने लगते हैं और उनके बीच से एक टमाटर बोल पड़ा। रो नहीं सुहानी। अरे बाप ले, ये तो जाती टमाटर है दीदी। सही कहा, हम जादुई टमाटर है। सुहानी, दुख देखकर घबराते नहीं, समझी? तुम बस हम टमाटर से समोसे बनाकर बेचो, फिर देखना लोगों की जुबान पर ऐसा जादू चलेगा जो जाएगा नहीं। अगले दिन से तीनों अनाथ बहनें तड़के सुबह से ही जादुई टमाटर के स्वादिष्ट समोसे तैयार करके ठेला सजा धजाकर बाजार में आती हैं। 10 में 2 टमाटर समोसे। आओ भैया आओ, आओ भी खाओ भी, टमाटर के अचारी खस्ता समोसे। अनाथ बहनें टमाटर समोसे की लुभावनी आवाज ग्राहकों का ध्यान खींच लेती हैं। तभी नटवर लाल के बीकानेर दुकान में बैठा एक जोड़ा उनके समोसे छोड़कर देखने लगा। हे, टमाटर के समोसे, सुना तुमने सिया? वही तो जी, ये टमाटर समोसे देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आलू के समोसे तो रोज खाते हैं, चलो आज टमाटर के समोसे ट्राई करते हैं। ये कहकर वो पति पत्नी का जोड़ा गरीब अनाथ बहनों के टमाटर समोसे खाने पहुंच जाता है, जिसके पीछे पूरे नटवर लाल के सारे ग्राहक भी उठकर चल देते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? बीकानेर के समोसे छोड़कर उन ठेले के समोसे के पीछे। अरे ठेला है तो क्या कम से कम तुम्हारी तरह दाम तो नहीं काटती? अरे सुनो, जरा हम दोनों को टमाटर समोसे तो खिलाओ। जी मैडम जी। सुहानी झटपट से टमाटर समोसे गरम करके ग्राहक को देती है, जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह गए। भाई वाह, तुम्हारे इन टमाटर के समोसे का तो जवाब नहीं, इसने तो बीकानेर को भी फेल कर दिया है। एक काम करो, हमें और टमाटर के समोसे खिलाओ। लोगों को टमाटर समोसे इतने पसंद आए कि वो खाए जाते। देखते देखते उन अनाथ बहनों के सारे टमाटर समोसे बिक गए और उन्हें अच्छी खासी आमदनी हुई। घर आकर जब तीनों ने देखा तो उनकी झोपड़ी और रसीले लाल जादुई टमाटर से भरी थी। तभी उनके मुस्कुराते खिले चेहरे को देखकर जादुई टमाटर ने पूछा, क्यों, लगता है तुम्हारे टमाटर के सारे समोसे बिक गए? हाँ प्यारे जादुई टमाटर, पर तुम्हें कैसे पता? मैं जादुई टमाटर हूँ, सब जान सकता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद जादुई टमाटर, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने दुख में हम अनाथ बहनों का बहुत साथ दिया। अगले दिन फिर तीनों जादुई टमाटर से इस बार और भी ज्यादा समोसे बनाकर बाजार में आती हैं और अपनी लुभावनी आवाज से ग्राहकों को आवाज लगाती हैं। 10 में 2 भैया, 10 में 2, 10 में 2 अचारी टमाटर के स्वादिष्ट समोसे खाओ। आओ आओ, पहले खाओ। देखते देखते लोगों की भीड़ लगने लगी। अरे जरा जल्दी से 1 प्लेट टमाटर के समोसे लगा दो और 50 रुपए के समोसे पैक भी कर देना। मुझे अपने घर भी लेकर जाना है। मेरी पत्नी और बच्चों को तुम बहनों की टमाटर के समोसे बहुत पसंद है। शुक्रिया भैया जी। अभी इसी तरह से तीनों रोज तड़के सवेरे उठती और ढेर सारे टमाटर समोसे बनाकर बेचती। अब तो जैसे बाजार के हर एक दुकानदार से लेके उन अनाथ बहनों के बनाए टमाटर के समोसे लोगों के मुंह से नहीं छूटते। उनकी माली हालत भी सुधर गई। बहुत जल्द उन्होंने अपना घर भी बना लिया और टमाटर की खेती करने के लिए जमीन भी खरीद ली। जिसके बाद सुहानी ने कहा, प्यारे जादुई टमाटर, तुमने हम अनाथ बहनों की बड़ी मदद की। हम हमेशा तुम्हारा धन्यवाद रखेंगी, मगर अब हम खुद कमा कर खा सकती हैं। तुम जाकर औरों की मदद करो। जादुई टमाटर मुस्कुराया और टकटकी लगाए तीनों को ताकते हुए कहा, तुम तीनों बहनें बहुत ही साफ दिल हो, अपने साथ औरों की तकलीफ के बारे में सोचती हो। अलविदा, अपना ख्याल रखना। इसी के साथ जादुई टमाटर गायब हो गए और तानी, पूजा और सुहानी जिंदगी जीने लगी। और उनका कल तक का टमाटर समोसे का ठेला आज समोसे के बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका है।